तो आज हम बात करेंगे ट्रैफिक के बारे में कि ट्रैफिक बेसिकली कैसे लाते हैं। देखिए, ट्रैफिक लाने के दो मेन तरीके आपको बताता हूँ। एक तो है आपका एडवर्टिजमेंट और दूसरा है आपका यूट्यूब पब्लिशिंग। स्पॉटिफाई पब्लिशिंग भी कर सकते हो, पर स्पॉटिफाई इंडिया में अभी इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ठीक है। पर हाँ, यूट्यूब से स्पॉटिफाई पे भेज सकते हो लोग, उससे फिल्टर आउट हो जाते हैं लोग कि कौन सीरियस है कौन नहीं, और जो ज़्यादा सीरियस होगा वो खरीद लेगा। तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि ऐड किस तरीके, ऐड की स्ट्रेटेजी क्या होती है जिससे लोग ऐड पे क्लिक करें। क्योंकि जो ऐड होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये उसका फंक्शनिंग होती है कि लोग उस पर लर्न मोर पे या क्लिक करें। ऐड का काम ये नहीं होता है कि बेचें, ऐड का काम होता है कि लैंडिंग पेज पे भेजना है। लैंडिंग पेज पे जब वो भेज दिया तो लैंडिंग पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक वीडियो होता है, उसमें सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो और उसके बाद बोलते हो यहाँ पे क्लिक करें ईमेल देने के लिए या फिर कोई सस्ती चीज़ खरीदने के लिए। डायरेक्ट महंगा आप नहीं खरीद सकते हो। डायरेक्ट महंगी चीज़ कोई भी, चाहे वो, मतलब महंगा का मतलब क्या है, 500 रुपये की कोई भी चीज़ ऊपर होगी कोई नहीं खरीदेगा। खरीदेंगे भी तो इतना, मतलब 1500 रुपये का ऐड चलाओगे तो दो लोग खरीदेंगे, राइट। तो या तो आप ऐसा करो कि 1500 का ऐड चलाओ। तो आप, जब मैंने 2019 में 20 में चलाना स्टार्ट किया था तो मैंने देखा कि मैं ऐड चला रहा था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चल रहे थे एड्स। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उसमें कोर्स बेच रहा था मैं एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का। तो उसमें क्या हुआ, लोग खरीद तो रहे थे लेकिन मतलब 3000 रुपये, 3000 रुपये लगाओ तो 1500 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। क्योंकि जब शुरू में मैंने दिमाग लगाना चालू किया तो मैंने कहा यार, जब बिना किसी मार्केटिंग के नॉलेज के, तो 2019 में मेरे दिमाग में आया यार, मैंने कहा यार इतने लोग हैं, मतलब अगर मान लो 10,000 लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच जाए तो यार दो तीन लोग तो खरीद ही लेंगे आराम से, है ना। बात सही है, खरीद लेंगे, लेकिन कितने का खरीदेंगे। और 10,000 व्यूज़ के लिए कम से कम आपको खर्च करना पड़ेगा लेट से 4,000 रुपये या 3,000 रुपये, और आप चीज़ें बेच रहे हो 500 रुपये की, फ़ायदा हुआ 1,000 रुपये का। तो इसी वजह से मैंने कहा कि अब मुझे इसको सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं जर्नी पे निकल पड़ा मार्केटिंग को प्रॉपरली सीखने के लिए। फिर मैं जब प्रॉपरली इंटरनेट मार्केटिंग सीख गया, .com पढ़ी मैंने, फ्रैंक कन, तब मैं गया पुराने लोगों के पास। मैंने कहा कि अगर ठीक है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग कैसे होती थी, यानी डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग इंडिया में कभी आ नहीं पाया, पर आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। अमेरिका में क्या होता था कि न्यूज़ लेटर बॉक्स होता है बाहर की तरफ। लेटर बॉक्स आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी में होता है, बाहर की तरफ लेटर्स आते हैं उसमें। टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, वो टॉम और चलते हुए जाता है, फिर निकालता है, फिर पढ़ता है, उसकी जेरी की डायरी मिलती है। जेरी की डायरी में आप देखते होंगे, जेरी की डायरी में उसके इंसिडेंट्स लिखे होते हैं, और डायरी वाला आपने देखा होगा एपिसोड। तो उसी लेटर में बहुत सारे वो आते थे, मतलब आर्टिकल्स या कुछ भी, बैनर्स, सॉरी, वो पैम्फलेट्स या न्यूज़पेपर्स या लेटर्स होते थे। तो डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग इसी को बोलते हैं। तो वहीं से वो डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग बेसिकली इंटरनेट में अप्लाइड हुई है। इंटरनेट मार्केटिंग में सारे सारे जो फंडामेंटल्स है डायरेक्ट रिस्पांस के, सब वही है, सेम। लेकिन अब ट्रैफिक को लाना इजी हो गया। पहले ट्रैफिक को लाने के लिए काफ़ी समय वेस्ट, टाइम बहुत वेस्ट होता था। अब टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। मतलब टाइम, आप एक क्लिक पे आपके पास, आप सब तक पहुंच सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले क्या होता था कि पहले वो लिखते थे, फिर वो सारे लेटर बॉक्स में, मान लो 1,000 लोगों के लेटर बॉक्स में रखते थे, उसमें से 10 लोग की कॉल्स आती थी, 10 में से 2 लोग कन्वर्ट होते थे, ये होता था। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता था, लिखने से लेकर लेटर बॉक्स तक डालने तक, फिर उनका कॉल आने तक, ये होता था। उसमें भी कई बार ऐसा होता था कि जैसे वो देखते थे कि अच्छा ये तो प्रमोशन वाला है, तो उसको सबसे नीचे फेंक देते थे, या सीधा कूड़े में ही फेंक देते थे उसको कि प्रमोशन वाला है, फेंको, हटाओ इसको। तो उसमें भी बॉरेन लेटर्स जो था, एक मैंने पढ़े थे उनके। बॉरेन थे, मिस्टर बॉरेन जो थे, वो जेल चले गए थे, वहाँ से अपने बच्चे को लेटर लिखते थे। तो उन लेटर्स को मैंने जब पढ़ा तब मुझे पता चला कि वो क्या करते थे कि
ऊपर ही लिख देते थे कि कुछ ऐसा लिखते थे, हुक लिखते थे कि जैसे ही वो पढ़ेगा जहां प्रमोशन लिखा हुआ है, तुरंत इमीडिएटली कहेगा अरे पहले इसको पढ़ना है, सब कुछ छोड़ के पहले वो पढ़ेगा। तो ये था, तो इसको बोलते हैं हुक। तो आदमी फेंकता नहीं था, नहीं तो वो नीचे ही फेंक देता था, फिर वो उसको पढ़ता था, फिर वो कॉल करता था, फिर वो कॉल, फिर पता नहीं, फिर उसके बाद कॉल्स होती थी, फिर उसके बाद फिर कहते थे ठीक है हमारे बंदे आ रहे हैं आपके पास, एजेंट्स भेजते थे, फिर वहीं बैठे बैठे बेचते थे उनको, या वो कहीं आते थे, कस्टमर्स कहीं आते थे, या हेल्पलाइन नंबर पे ही ऑर्डर प्लेस कर देते थे, ऑर्डर चला जाता था, फिर वहाँ से पेमेंट उठा लेते थे, ये होता था कैश ऑन डिलीवरी टाइप्स, इस तरीके से चीज़ें होती थी। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग जो है वो बेसिकली इंटरनेट मार्केटिंग एकदम है। फिर और उससे पीछे चले जाओगे तो आप उस समय, उस वक्त भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स ही होता था, पर न्यूज़पेपर पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, न्यूज़पेपर पे। तो पेप्सोडेंट का एक ऐड आया था जहाँ पे लोग मंजन नहीं करते थे उस वक्त, तो पेप्सोडेंट को लॉन्च करना था, तो कैसे डिज़ायर बिल्ड करना था। तो वो डिज़ायर हमेशा ये नहीं था कि पेप्सोडेंट ले लो टूथपेस्ट कर लो, डिज़ायर था कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है उसको कैसे ख़त्म करें, और डिज़ायर था कि मिंटी फ्रेश कैसे मुंह में लाएं। ये सब चीज़ें डाली गई, ये सब क्लाउडे हॉपकिंस ने डाला था। तो आप अगर जब भी क्लाउडे हॉपकिंस के ऐड को देखेंगे, जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च होती थी या कोई चीज़ ऑलरेडी लॉन्च हो रखी है, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रखी हैं, लेट्स से कि अगर टूथपेस्ट लॉन्च हो रखा है ऑलरेडी, अब तुम्हें अपना टूथपेस्ट लॉन्च करना है, तो वो हमेशा यूनिक कोई फीचर उसका बात करते थे और फ्रस्ट्रेटिंग कस्टमर्स के ऊपर टारगेट करते थे कि फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा है, पर ये एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इससे अच्छा है कि आप ये लो। मतलब टूथपेस्ट इज गुड बट बैड स्मेल कैन रिपेल द वुमेन, सो लिस्ट्रीन, लिस्ट्रीन का ऐड डालूंगा कि आप स्मेल, तो लिस्ट्रीन आ गई। ये इस तरीके से था। तो जो बैड स्मेल थी वो फ्रस्ट्रेशन था, और उस बैड स्मेल को यूज करके लिस्ट्रीन को लॉन्च किया गया। इस तरीके से चीजें होती थी। अगर आप कोई भी ऐड देखेंगे तो वो ऐड ये नहीं कहेगा कि ये हमारा टूथपेस्ट है ये ले लो। जैसे जब डव लॉन्च हुआ था, डेविड डेविड ऑगिलवी एडवर्टाइजर थे उसके, तो उस वक्त काफ़ी एड्स, काफ़ी लक्स वगैरह और ये सब बहुत सारे चल रहे थे, वाले सिंथॉल चल रहा था उस वक्त, कुछ सोप्स ऑलरेडी चल रहे थे। तो अब आपको 5वें नंबर पे सोप लॉन्च करना था, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि हम भी एक और सोप है हमें ले लीजिए आके। दिस इज नॉट अ राइट वे। यही लोग बोलते हैं, यही तो लोग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम भी एक सिंगर हैं, हमारा हमको काम चाहिए। घोचो, तुमको काम नहीं तो हम अच्छा गाते हैं, तो अच्छा तो सब गा रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, आप भी सोचते हो एकदम बात करते करते सर का टेम्परामेंट ही बढ़ जाता है। क्या करूं मैं, मतलब इतनी इतनी ज्यादा इरिटेशन है भाई जिसकी कोई याद नहीं है, मतलब पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को सब। एनीवे, तो क्या हुआ कि ऑगिलवी ने सोप लॉन्च करना था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उन्होंने देखा कि जो बाकी सोप्स हैं वो एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वो प्रॉब्लम क्या थी कि स्किन ड्राई हो जाती थी, स्किन ड्राई हो जाती थी। मतलब अभी भी अगर आप कोई भी सोप कर मुंह पे अगर आप सोप करोगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी आपकी, समझ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, डफ, इट्स नॉट अ सोप इट्स अ मॉइस्चराइजर। बाप रे बाप, मतलब इट इज मेड विद मिल्क, ऐसे करके कुछ ऐसा कुछ ऐड था उनका। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे डव का ऐड तो आप जाके देखें जरूर कैसे लॉन्च हुआ था। और भैया उन्होंने अपनी एक अलग पोजीशन क्रिएट कर ली माइंड में। तो हिटिंग द पोजीशनिंग बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, याद रखिए हमेशा कि किस तरीके से आपको बात करनी है अपने मार्केट से। दो चीजें ही बताऊंगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे जहन में घुस जाना चाहिए, ठीक है। अपने अपने दिल की कोशिकाओं में जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस में इसको घुसा लो, ठीक है। जितना हमेशा याद रखा, सबसे पहला स्टेप है कुछ नया यूनिक क्रिएट करना। दूसरा स्टेप है यूनिक ऐसे ही नहीं होना चाहिए कुछ भी बना दिया, पेन पॉइंट पे होना चाहिए। फ्रस्ट्रेटिंग, एंग्री कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, एंग्री कस्टमर्स क्या कह रहे थे, मेरी स्किन ड्राई हो जा रही है, तो एंगर पे अटैक करो, अटैक ऑन द एंगर। तो सारे कस्टमर्स जो अब ऐसा नहीं था सिंथॉल वाले सारे आ गए, ये भी याद रखना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको मैं, कि भाई सारे सिंथॉल वाले छोड़ के डॉफ की तरफ आ गए, ऐसा नहीं था।
लेकिन सारे फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स आए, याद रखिए कि एंग्री कस्टमर्स होते हैं, हमेशा याद रखिए। 3 टाइप के कस्टमर होते हैं एक ब्रांड के, एक टीचर के, एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के, एक आर्टिस्ट के, एक सेलिब्रिटी के भी, और एक प्रोडक्ट और एक कंपनी के भी। 3 टाइप के कस्टमर होते हैं। सबसे पहला कस्टमर होता है डाई हार्ट कस्टमर। बाप रे बाप, ये आपने देखा ही होगा, संदीप महेश्वरी और आचार्य प्रशांत सब आप अगर देखते होंगे तो। फिर होता है सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। इन दोनों में अटैक नहीं करना है। डाई हार्ट सबसे लड़ जाएगा, सेटिस्फाइड लड़ेगा नहीं सबसे, चुप रहेगा वो, सेटिस्फाइड रहेगा। तीसरे होते फ्रस्ट्रेटेड, कहते हैं हमें नहीं समझ में आया यार इनका। तो जब भी आप देखें मेरे यूट्यूब वीडियो में, द माइंड वाले चैनल पे भी देखेंगे कि मैं बोलता हूं अगर आप एक फ्रस्ट्रेटेड है इन लोगों से, तो आपके लिए ये फ्रेमवर्क है, ये फॉर्मूला आपके लिए। तो अटैक मैं उन्हीं पे कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गालियां नहीं पड़ेंगी, गालियां आपको पड़ेंगी, लेकिन लोग आपसे प्यार भी करेंगे। पोलैरिटी क्रिएट कर रहे हो आप, प्लस माइनस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और आप सोचोगे कि अगर मैं रेगुलर, जैसे एक श्री श्री रविशंकर है, एक श्री श्री रविशंकर, गुरुदेव गुरुदेव बोलते हैं उनको, इनका कोई डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर नहीं है। इसीलिए ये ही इज प्लेइंग गुड, ही इज प्लेइंग सेफ। व्हेन यू आर प्लेइंग सेफ यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। So he has some businesses and all that, like people love him and all that. That is there, it's coming, but he will be not remembered. The people who are remembered are like J. Krishnamurti, Osho. These people are remembered throughout the time. Understand? So applying this on spiritual gurus, applying this on artists, celebrities, products and services is the main key factor also. It's not just about the brand. Brand and celebrities are not two different things. याद रखिएगा। सो इफ यू हैव एक्टिंग करियर यू नीड पोजिशनिंग। हाउ डिफरेंट आर यू, दैट इज देयर। सो इनिशियली जब मैंने अपना संगीत की जर्नी चालू करी, तो मैं ये सब गाना गाता था। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पा, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा मेरी दुनिया में आके, ये सब गाने गाते। तो क्या हुआ कि सब कर रहे हो, सबको वर्सेटाइल बनना है। भाई सोनू निगम भी तो वर्सेटाइल है, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो ना, सोनू निगम गेम में नंबर 1 पे थे। वर्सेटैलिटी नहीं लानी है आपको, वर्सेटैलिटी आपको मरवा देगी। हम गजल भी गा लेते हैं, हम सेमी क्लासिकल भी गा लेते हैं, हम ये गा लेते हैं, हम वो गा लेते हैं, हम ये गा लेते हैं, हम गए, खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गई। व्हाट इज वन थिंग यू आर डूइंग। सो मैंने क्या किया, मैंने माइकल जैक्सन को सुनना चालू किया। तो मेरे गाने में नेचुरल फॉल्सिटोस, नेचुरल वॉइस परकशंस आने लगे, ठीक है। जैसे तू पहला पहला प्यार है मेरा, तो ये सब चीजें आने लगी। झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, क्या होना, ये तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। बहुत भयंकर जुकाम है, सॉरी। तो ये सब चीजें आने लगी, तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। मुझे अली अजमत पसंद आने लगी। अली अजमत पता आपको, ये गाना गाता, ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, तो मैं इनको सुनता था। तो ये रूह का लिबास है, ये सब लाने की कोशिश करी, वेस्टर्न में जाने की कोशिश करी। फिर मैंने देखा वेस्टर्न और सभी क्लासिकल भी सब कंबाइन कर रहे हैं, तो मैंने माइकल को पकड़ लिया, जिससे मेरे अंदर वो चीजें आ सके जो माइकल का कुछ अगर आज आ जाए तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन करके कुछ नया वोकल टेक्सचर निकाल दूंगा। ये सब कुछ मैं कर ही रहा था, तो मुझे पता चला कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री करप्टेड है।
पूरी की पूरी इंडस्ट्री में शोषण है। सब कुछ सीखने के बाद मुझे पता चला कि ये है, तो सारी मेहनत जो मेरी है उस वक्त तो मुझे लगा सब बेकार हो गई, क्योंकि भाई सक्सेस मिलनी नहीं थी। बिकॉज सक्सेस मिलने के लिए जेन्युइन लोगों का होना जरूरी है, पर वो थे नहीं। तो मैंने अपना रुख मोड़ लिया, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। तो मैं 2019 में मैंने कहा भैया अब मैं मार्केटिंग करूंगा, और बहुत ही बढ़िया। शुरू में इतना बोरिंग, अरे बाप रे बाप, वो एसईओ, अरे घोचू, एसईओ इज नॉट मार्केटिंग। फेसबुक एड सीखना इट्स नॉट मार्केटिंग। ये टेक्नीशियंस है। इलेक्ट्रीशियन होता है एक, और एक होता है इलेक्ट्रिक इंजीनियर, दोनों में डिफरेंस है। तुम टेक्नीशियन हो, ठीक है। तो 2019 में मैंने डिसीजन लिया, तो 2020 से मैंने सीरियसली सीखना स्टार्ट किया। फिर 2021 में प्रॉपर जो फंडामेंटल्स है वो सीखने स्टार्ट किया। मतलब 2020 तक मैं फेसबुक एड्स और गूगल एड्स में था। 2021 में फिर गूगल एड्स चलता रहा साथ साथ में फिर मैं इंटरनेट मार्केटिंग के fundamentals.com और ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक एक बुक मैंने कई बार पढ़ रखी है। फिर मुझे समझ में आया कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा था जो नहीं बता रहे ये लोग। तो पता चला कि मुझे ना पीछे जाना पड़ेगा। पीछे शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि मैं वहां पे टेलीस्कोप थ्योरी लेके आया। टेलीस्कोप थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको टेलीस्कोप बनाना है तो पहले आपको 400 साल की टेलीस्कोप की रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, तब आप जेम्स वेब से अच्छा, जो अभी का टेलीस्कोप है, जेम्स वेब से अच्छा टेलीस्कोप बना पाओगे। तो मैंने कहा ये तो हर जगह अप्लाइड है। मैंने कहा अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैंने 7 साल एमबीबीएस करना है, उसमें मुझे पूरा सिखाया जाएगा ना। फिर उसके बाद मैं सर्जरी करूंगा, उसके बाद मैं लोगों को निरोगी कर सकता हूं, ट्रीट कर सकता हूं। तो 7 साल क्या पढ़ाया जाता है पता है आपको? कुछ नहीं पढ़ाया जाता। जितनी रिसर्च आज तक हुई है वो पढ़ाया जाता है, और कुछ नहीं पढ़ा। ये सब नहीं कि कुछ सीखने के लिए नहीं जाता कोई। रिसर्च पढ़ाई जाती है, रिसर्च कि जब बॉडी खोली तो क्या दिखा, किडनी में क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या है किडनी की एनाटॉमी क्या है, किडनी की आर्टीरियल और वेनस जो बेसिकली वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या है ना। So, if you also want to become the greatest entrepreneur or greatest marketer of all time, you need to read the research of the telescope. You want to follow the telescope theory. So, in order to make that best telescope better than the James Webb, you need to read. And the good thing is, the good thing and the best thing about this is that you can read the researches in 2-3 years. That 2-3 years में जो आप पढ़ रहे हो ना रिसर्चेस, आप तो 3 साल में पढ़ रहे हो, लेकिन आप 400 साल का पढ़ रहे हो। सोचो, आप 3 साल में, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट, आप 3 साल में लास्ट 400 साल का रिसर्च पढ़ रहे हो। बाप रे बाप, आप सोच रहे हो क्या हो। मतलब आपने स्टार्ट किया गैलीलियो से, तो ऐसा नहीं है कि आप टेलीस्कोप पढ़ोगे तो आपको वहां बताएंगे गैलीलियो ने कैसे बनाया, चलो बात करते हैं। ऐसे नहीं होता है। वो बोलेंगे पहले लेंसेस कौन से आए, व्हाट वर द फर्स्ट लेंसेस, व्हाट इज द साइंस ऑफ लेंस, what is a concave lens, what is a convex lens. The lens, it will start beginning with the lens. Actually it is just about lenses only. If you understand telescope, I'll not go deep into it because मुझे खुद ही नहीं पता but I know somewhere it is all about lenses. So you need to understand that reading the fundamentals is the most important thing. That is why I've always kept my positioning realistic. The very channel of the podcast जो चैनल है, इसका नाम है फॉरगेटन मार्केटिंग। इसमें मैं फंडामेंटल्स के बारे में हर एक पॉडकास्ट में बात करता हूं। ये एक ब्लू ओशन है, ये एक नई पोजिशनिंग, एक नई कैटेगरी खोल रहा हूं मैं, ठीक है। रैदर दैन कि मैं पुराना वही हर एक एंटरप्रेन्योर जो पढ़ा रहा है उसी में जाऊं, राइट। सो ट्रैफिक को लाने के लिए सबसे पहला काम होता है एड्स, दूसरा काम होता है फेसबुक, यूट्यूब। ये 2 बेस्ट ऑप्शन है, सोशल मीडिया बेसिकली। तो फेसबुक एड्स से अगर आपको ऐड लाना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फेसबुक एड्स मैनेजर आना चाहिए, और एड्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं वो आना चाहिए। तो अब इसके बाद जो ट्रैफिक का पहला जो चैप्टर है
वो हम देखेंगे एड्स। तो मैं आपको ओवरऑल थ्योरी बता देता हूँ कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा डीपर जाऊंगा आगे के सेशंस में। सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको फेसबुक ऐड जनरेट करना होता है। वो ऐड क्या करता है, लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक फेंकता है। लैंडिंग पेज पे अगर ट्रैफिक कन्वर्ट हो रहा है तो सही है, नहीं कन्वर्ट हो रहा तो आपको अपना ऑफर चेंज करना पड़ता है या हुक चेंज करना पड़ता है, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर नहीं चल रहा है तो बहुत सारे 3-4 रीजंस होते हैं नहीं चलने का। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी, सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है कि लोग आप तक पहुंचे, लोग आपकी कहानी के बारे में पढ़ें, आपसे प्यार करें, या अगर आप उनको उसको कोई जैसे आपको कोई छोटा प्रोडक्ट बेचना है तब तो वो तो वहीं बिक जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़ा प्रोडक्ट बेचना है, यानी वेबिनार वगैरह, मतलब जैसे कि 10,000 या 8-10,000, 12,000, 14,000, 15,000 का प्रोडक्ट बेचना है, कोर्स बेचना है कोई, दैट इज बेस्ट थिंग इज वेबिनार। सो वेबिनार पे किस तरीके से फॉलो अप होता है, वो बेसिकली क्या होता है, लोग बुलाते हैं, रैपो बिल्ड करते हैं, उसके बाद ऑफर रखते हैं, ऑफर को यूनिक बनाते हैं, इररेजिस्टिबल ऑफर रखते हैं। 100-150 लोग आते हैं, उसके बाद 150 में से 100 में से 15 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब 15 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो 15 लोग आपको 10,000 रुपये देते हैं, जिसमें आपका आ जाता है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए आपके पास आ जाता है। उस 1.5 लाख को वापस आप रीसर्कुलेट करते हो और फिर वही चीजें कर रहे होते हो। एक सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे ये है कि शुरू में आपको कम से कम 5 से 10,000 रुपए ऐसे ही लगाने पड़ेंगे अगर आप एड से कर रहे हो तो। मतलब 5 से 10,000 रुपए आपको डालने पड़ेंगे ट्रैफिक को लाने के लिए। ठीक है, और उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा अभी पता नहीं है, इसीलिए आदमी करने में डरता है। आदमी सोचता है सर आप कह तो रहे हो यार 5,000 रुपये डाल दें अभी इसमें, साला 5,000 रुपये चला जाएगा, क्या करें। देखो चला नहीं जाएगा, लर्निंग होती है। आप 5,000 डालो, ठीक है। अगर आप बहुत गरीब हो, नहीं डाल सकते हो, पैसे ही नहीं है आपके पास, तो सबसे बढ़िया है कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक को कलेक्ट करना चालू करो। यानी समझ लीजिए कि आप तब तक कलेक्ट करते रहिए जब तक 500 लोग ना हो जाए। कैसे कलेक्ट करना है, मेरा कोई यूट्यूब वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको एक फ्री कुछ मिलता है, फ्री मेडिटेशन सेशन या फ्री कुछ ऐसा मिलेगा। तो आप वो मेडिटेशन देखते हो और आपको लगता है हमने फ्री दे दिया। फ्री नहीं दिया है, आपका ईमेल एड्रेस कलेक्ट किया मैंने। जब आपका ईमेल एड्रेस मैं कलेक्ट करता हूं तो तब तक कलेक्ट करता रहूंगा जब तक मेरे पास 500 नहीं हो जाएंगे। और उन 500 को कलेक्ट करते वक्त भी बताना है कि मैं कुछ 3 महीने बाद लेके आ रहा हूं वेबिनार, या 4 महीने बाद वेबिनार लेके आ रहा हूं। जब तक करते रहो जब तक वो 500 लोग ना हो जाए। जब वो 500 लोग हो जाएंगे, और 4 महीने तक ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया और अपने आप याद रहेगा, उनको ईमेल्स जाते रहेंगे कि मैं अब आ रहा हूं, मैं अब आ रहा हूं, मैं वेबिनार में ये बात करूंगा। वेबिनार के बारे में बात करो जिससे उनको उनको टॉप ऑफ द माइंड पर अवेयरनेस बनी रहे। वेबिनार आ रहा है, 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 वेबिनार, हर यूट्यूब वीडियो में वेबिनार आ रहा है, वेबिनार आ रहा है। 4 महीने बाद वेबिनार आएगा 500 लोग कलेक्ट होने के बाद। बस वेबिनार में आपको क्या करना है, अब उस 4 महीने में ये भी है कि वो आपको रेगुलर आपकी ईमेल्स उनको आपके ईमेल्स उनको मिल रहे हैं, आपके यूट्यूब वीडियो में आप बता रहे हो। मतलब आप ये बोल रहे हो जैसे हाउ टू डू द मेडिटेशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब उस मेडिटेशन में याद रखिएगा हमेशा कि आप मेडिटेशन बता रहे हो पर ये भी बोल रहे हो कि 4 महीने बाद वेबिनार, 4 महीने बाद वेबिनार आ रहा है, या 4 महीने बाद नहीं भी आ रहा, उससे बोलो मैं बहुत जल्दी वेबिनार ला रहा हूं, मैं बहुत जल्दी वेबिनार, आप जाइए रजिस्टर कर लीजिए, नीचे जाके रजिस्टर कर लीजिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, रजिस्टर कर लीजिए। अब मैं ला रहा हूं डेट अगर नंबर ना भी बताओ, ला रहा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, 2-3 महीने तक ऐसे बोलते रहो। आदमी के टॉप ऑफ द माइंड में बना होना चाहिए, सर वेबिनार ला रहे हैं, सर वेबिनार लाइए, वेबिनार ला रहे हैं, वेबिनार ला रहे हैं। 500 लोगों में जब आप वेबिनार लेके आओगे तो तब भी जब आप बताते रहोगे, तब भी 2-3 महीने तक बताते रहोगे आप कि वेबिनार ला रहा हूं, तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे आपके पास। लेकिन उस 500 में शो अप जो रेट होगा वेबिनार पे, वो होगा 200 लोग बस। याद रखना ये चीज, 80-20 का रूल अप्लाइड होता है, कभी इसके ऊपर फुल पॉडकास्ट करेंगे।
अब जब वो होगा 200 लोग हो गए, ध्यान दीजिए, एक्सक्यूज मी, सॉरी, 200 लोग हो गए। अब आपको वेबिनार की जो स्लाइड्स आपने बना रखी थी उसमें प्रेजेंटेशन करनी है। वेबिनार में कैसे प्रेजेंटेशन दें, फ्लो क्या होता है वेबिनार का, वो सब जानने के लिए एक्सपर्ट सीक्रेट्स अभी ऑर्डर कर लीजिए। पहले .com पढ़िए पूरा, उसके बाद एक्सपर्ट सीक्रेट ऑर्डर कर लीजिए। करते 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 अब वेबिनार स्टार्ट करते हो, ठीक है। 200 लोग इस समय वेबिनार पे हैं, 500 लोग ने रजिस्टर किया, 200 लोग आए। 1.5 घंटे का वेबिनार होता है, 90 मिनट का। शुरू में आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, उसके बाद उनको बताते हो कि क्या है वो 3 सीक्रेट्स, यानी जो पढ़ाई है, जो जिस लिए वो आए हैं वो पढ़ाते हो उनको। आप आखिरी में ऑफर करते हो। 200 लोगों में आपके 15 से 20 लोग जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 200 में 10% पे कन्वर्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इट्स $1 मिलियन बिजनेस। अगर 200 में 15% पे कन्वर्ट हो रहा है तो ये $1 बिलियन बिजनेस है। मतलब क्या कि ये बिजनेस अगर चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो अगले 5 साल में $1 बिलियन हो जाएगा ये। और अगर ये चलता रहा कि अगर मान लो आप 200 पे 10 पे कर रहे हो तो ये $1 मिलियन, मतलब 1-1.5 साल में, 2 साल में आप $1 मिलियन पे पहुंच सकते हो ही जाओगे 100%। और अगर ये 5% पे हो रहा है जो कि बिगिनर का होता है, तब ये 6 फिगर बिजनेस है। यानी क्या, $1 लाख, $1 मिलियन नहीं, मतलब $10 लाख नहीं, $1 लाख साल का आपकी इनकम होगी। तो 5 से 10% पे लाने का एक ही तरीका होता है कि आप देखो कि आदमी आखिरी में किस तरीके से ऑब्जेक्शन कर रहा है। वो कह रहा है कि सर पर ये नहीं, पर ये, अगर एक भी ऑब्जेक्शन छूट गया तो आदमी खरीदेगा नहीं, याद रखना। तो आखिरी में वेबिनार के क्या होता है, वो पूछते हैं, आप सवाल पूछिए ऑनलाइन चैट पे। वो सवाल पूछते हैं, सर अच्छा इससे ये हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, कुंडलिनी तो नहीं जागृत हो जाएगी, ये तो, ये सब ऑब्जेक्शंस होते हैं। अगर मेडिटेशन सिखा रहा हूं मैं, लेट से, खत्म, डन हो गया। उसके बाद आप उनको बेच सकते हो, ये होता है। ये दूसरा फनल होता है, दूसरा मॉडल। एक और मॉडल होता है कॉल मॉडल, जिसको फोन मॉडल बोलते हैं। इसमें आप महंगी और महंगी चीजें बेचते हो, जैसे कि 2 लाख 3 लाख रुपए की कोई चीज बेच रहे हो, 1.5 लाख 1 लाख रुपए की चीज बेच रहे हो, तो वो आपके वेबिनार पे नहीं कन्वर्ट होते, वो हमेशा आपके फोन पे कन्वर्ट होंगे। तो सब कुछ उसमें करना होता है, वेबिनार तक लेके जाओ, डक 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 सब कुछ करो। आखिरी में बाई बटन की जगह आप कॉल बटन डाल दो। वो कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे, वो उनको कन्वर्ट करेंगे 1 लाख रुपए में। तो शुरू में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, आपसे ही आप ही पहले बात करो, जैसे आपको पूरा माहौल पता चले, किस तरीके से लोग बात करते हैं, मूड क्या होता है, ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके की बात होती है, फ्लो क्या होता है, जिससे आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेन कर सको बाद में और फिर उसको ऑटोमेट कर सको। तो फिर आप देखोगे 4-5 जब कॉल्स हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेन कर सकते हो और 2 से 3 रिप्रेजेंटेटिव रख के एक $10 लाख महीने का बिजनेस चालू कर सकते हो। 3 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। फिर आप कहीं बाहर बैठे रहोगे तो भी वो आपके लिए काम करते रहेंगे। ये होता है बेसिकली। तो सिंपल है, इकट्ठा करो, गैदर करो, ठीक है, गैदर देम, मेक देम अवेयर अबाउट द वेबिनार और नर्चर देम अबाउट द वेबिनार। गैदर, नर्चर, नंबर 2 गैदर, नंबर 1 गैदर, नंबर 2 नर्चर, एंड नंबर 3 कन्वर्जन। कन्वर्जन इज डूइंग द वेबिनार। दिस इज फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। इसके बाद कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई अच्छा ठीक है आपने बता दिया, पर मेरा बिजनेस जो है वो सर्विस बेस्ड है, तो हम इसमें वेबिनार कैसे करेंगे। तो उसके ऊपर भी हम कभी बाद में बात करेंगे। पर अभी तो आज हमने इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, कोचिंग के बारे में बात करी, या कुछ भी ऐसा के बारे में बात करी जो जिसमें एक स्कोप अच्छा हो सकता है। और